हेलो यारो। लेह में एक दिन रुकने के बाद अगले दिन सुबह सुबह हम लोग लद्दाख की सड़कों पे निकल लिए और निकले हैं कहाँ? खारदुंगला के लिए, द सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास। और उसके बाद हम लोग जाएंगे नुब्रा वैली। लेकिन इस रास्ते को चलने समय रास्ते में हमें बहुत से धूल मिट्टी का सामना करना पड़ा और हम लोग निकले थे माउंटेन ड्यू पी करके, इसलिए हमें पता था कि हमें डर के आगे जीत मिलेगी और मिलना तो था ही। और इस सड़कों में आगे बढ़ते हुए हम फिर पहुंच गए खारदुंगला के नज़दीक और यहाँ पे हमने बर्फ़ देखे। हाँ, यहाँ आइए तो आप एक्लेमेटाइज हो जाइए। जैसा शब्द है वैसा ही भारी भरकम यहाँ का क्लाइमेट भी है। और फिर जब हम लद्दाख के सड़कों पे खारदुंगला के पास पहुँचे हैं, क्लाइमेट तो आप देख ही रहे हैं और नज़ारा आप देख ही रहे हैं, बर्फ़ों से ढका हुआ नज़ारा है। और इस जगह पे पहुँच कर के हमने कुछ फ़ोटोग्राफ़ी की। मेरी फ़ोटोग्राफ़ी लोग ने नहीं लिए, मेरे भाइयों ने मेरी फ़ोटोग्राफ़ी इस खारदुंगला बोट के साथ नहीं लिया, लेकिन कोई बात नहीं, किसी की तो है हमारे ग्रुप में। और हम लोग भाई लोग पूरा अपना खारदुंगला में फ़ोटो खिंचाते हुए और फिर वापस से हम लोग खारदुंगला से नीचे उतरते हुए। लेकिन जब खारदुंगला आप पहुँचोगे तो बर्फ़ ही बर्फ़ चारों तरफ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये बड़ा मज़ेदार है। और फिर हम लोग पहुँचे कलकला की नदियों में और आपको देख के बड़ा अच्छा लगेगा ये नज़ारा। यहाँ से नदी, पहाड़, बर्फ़ सब, आहा! मज़ा आ गया देख कर के। और क्या देख के मज़ा, फिर हम लैंडस्लाइड वाले इलाके में पहुँच गए, जहाँ पे बगल में हमने नदियाँ भी देखी। नदी के सामने बड़े-बड़े पहाड़, आहा! जैसे कुछ एहसास दिला रहे हो, शांति का, सुकून का। और फिर हम चढ़ दिए एक बुद्धा स्टैचू देखने के लिए ऊपर सड़कों पर, और वहाँ से हमें सैंड ड्यूज़ दिखे। पूरा रेगिस्तान टाइप सैंड ड्यूज़, पूरा रेत से भरा 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 रेत। ये कोल्ड क्लाइमेट का है और यहाँ पे हमने बुद्धा का फ़ोटो भी लिया। अच्छा लगा ये जगह। और इसके बाद फिर हम लोग उतर करके सैंड ड्यून्स घूमने चले गए और सैंड ड्यून्स में हम अपनी गाड़ी दौड़ाने लगे। हिमालयन राइड करना मज़ेदार ही बात है। यहाँ का भी नज़ारा बहुत खूबसूरत था, लेकिन नज़ारा देखते देखते हुआ यूँ कि हमारी गाड़ी जो है वो है फंस गई। भैया, गाड़ी कैसे फंस गई कि वहाँ सैंड से पार ही नहीं हो रही थी। और किसी तरह ढकेल ढुकुल करके किसी तरह हमने उस गाड़ी को निकाला आगे जाके। जब हम सैंड ड्यून्स पहुँचे, वहाँ बहुत तरह के कार्यक्रम चलते हैं। मेरे भाई ने बोला हम तीर चलाएंगे, उड़ता तीर, उड़ता, देखिए खुशी। और फिर वहाँ पे कुछ लोकल बच्चे अच्छी तरह से गा रहे थे। उस गानों को हमने सुना। वाह! गिटार चलाना तो मेरा बचपन का शौक़ था, पर किसी ने दिलाया ही नहीं, इसलिए मैं आज तक गिटार नहीं चलाता, सिर्फ चाय पी रहा हूँ बैठ कर के नदी किनारे। और रात्रि हम पहुँचे जहाँ पे बॉन फायर हुआ और हम लोग अंताक्षरी खेले और सुबह उठ कर के ये मज़ेदार नज़ारा आप इनको देखें। बगल में नदियाँ भी बह रही है, उसका भी आवाज़ सुबह सुबह सुनाई दे रहा था। और ये बगल में ऊँचे ऊँचे पहाड़ और बगल में हरे भरे। इस नज़ारे को देखने के बाद हम निकल लिए पेंगोंग की तरफ। पेंगोंग के लिए ये अच्छे पैच होने के बाद एक रफ रोड आएगा। पेंगोंग के लिए आप लोग वेट कीजिए। तब तक के लिए अलविदा, टाटा, बाय बाय।